Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine by the grace of Allah. Student, today we are going to learn about the past perfect tense. Okay, what is past perfect tense? First of all, we are going to define the past perfect tense. Okay, what is past perfect tense? It is used for actions that started and finished in the past before another action started. That other action also occurred in the past. Because the past perfect is a part of the perfect tense, it expresses completed actions. That is the action that started in the past is finished or complete. To going to start the definition of past perfect tense, I am going to read a sentence. When we reached the station, the train had left. When we reached the station, the train had left. जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी. अब अगर आप देखें तो इसमें दो काम हुए हैं, एक स्टेशन पर पहुंचने का, दूसरा ट्रेन जाने का. ट्रेन जाने का काम पहले हुआ जबकि स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ. जो काम पहले हुआ इसकी ट्रांसलेशन मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में करूँगी. जो काम पहले हुआ इसकी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम बाद में हुआ इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं. यानी एक तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो हम करेंगे दो कामों की. एक वो काम जो कि पहले हुआ, एक वो काम जो कि बाद में हुआ. तो इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे और फिर ये कि अब मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ूँगी, इसे ज़रा गौर से देखें. इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश इन द पास्ट. यानी ये किसी ऐसे एक्शन या काम के लिए यूज़ होता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, इससे पहले कि हम दूसरा काम शुरू करते. यानी एक काम ख़त्म हो गया पास्ट में दूसरे काम के शुरू होने से पहले. दैट अदर एक्शन आल्सो अकर्ड इन द पास्ट, और वो जो दूसरा काम हुआ वो भी पास्ट में हुआ. Because the past perfect is a part of the perfect tense, it expresses completed action. That is the action that started in the past is finished or complete. या हम ऐसे बोलेंगे कि वो काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया. यानी डेफिनेशन को दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे. एक वो डेफिनेशन जिसमें हम टू एक्शंस की बात करें, एक काम के शुरू होने से पहले दूसरा काम हुआ और दोनों ख़त्म हो गए. एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में. और सेकंड हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. ओके, अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे. तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे. इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड हम तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे. आई, वी, यू, शी, एनी नेम, सब के साथ हमने सिर्फ हैड लगाना है. और हैड लगाने के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. ओके, हैड लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, किस फार्मूले की बेस पर हम इसकी कंस्ट्रक्शन करें. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड, और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. ओके, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, हैड लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ओके, अब उर्दू में इसकी पहचान क्या है. उर्दू में हम इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. तो जिसके एंड में चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी, चुके थे, पहुंची थी, देखी थी, इस तरह के वर्ड्स आएंगे. तो ये इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. नाउ कम टू द एफर्मेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1, शेर के आने से पहले हरन भाग चुका था. अच्छा, द डियर हैड रन, यानी वो डियर भाग चुका था. द डियर हैड रन
बिफोर द लाइन केम। अब आपने इसमें एक चीज़ देखनी है कि इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। एक वो पार्ट है जिसमें शेर के आने से पहले और हिरन भाग चुका था। अब शेर जो है उसके आने से पहले डियर जो है वो भाग चुका था, तो इसके लिए द डियर हैड रन, क्योंकि जहाँ चुका था जिस सेंटेंस में आया है तो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ओके, द डियर हैड रन, हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द डियर हैड रन। अब आने से पहले, पहले के लिए बिफोर यूज़ किया, बिफोर द लाइन केम। अब इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट की जो ट्रांसलेशन है वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में की है, द लाइन केम। यानी जो पार्ट सेंटेंस का सेकंड पार्ट होगा उसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसकी ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये उस फॉर्म में कि जब आपके पास सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। दोबारा पढ़ती हूँ, द डियर हैड रन, द डियर हैड रन, डियर भाग चुका था, बिफोर द लाइन केम, शेर के आने से पहले। ओके, अब कम टू द सेकेंड सेंटेंस। मेहमानों के आने से पहले मेरी अम्मी खाना पका चुकी थी। अब अम्मी खाना पका चुकी थी, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि अम्मी ने पहले खाना पकाया था, मेहमान बाद में आए थे, तो द माई मदर हैड कुकड द मील, माई मदर हैड कुकड द मील, इसकी जो ट्रांसलेशन हुई वो पास्ट परफेक्ट में हुई। अब मेहमानों के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट कैम। अब देखें, बिफोर द गेस्ट कैम सेंटेंस के इस पार्ट की जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुई। ओके, यानी अम्मी खाना पका चुकी थी, माई मदर हैड कुकड द मील, मेहमानों के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट कैम। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, शाम होने से पहले हम मैच खेल चुके थे। अब मैच खेल चुके थे, मैच हमने खेल चुके थे, पास्ट परफेक्ट। वी हैड, अब वी सब्जेक्ट लगाएंगे, वी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाएंगे, वी हैड। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, वी हैड प्लेड आ मैच, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, वी हैड प्लेड आ मैच। अब क्या हुआ, शाम होने से पहले, बिफोर द इवनिंग फेल। अब देखें, ये जो सेंटेंस का पार्ट है ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, बिफोर द इवनिंग फेल, वी हैड प्लेड अ मैच बिफोर द इवनिंग फेल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। दरवाजे की घंटी बजने से पहले हम खाना खा चुके थे। अब देखें, हम खाना खा चुके थे, खाना हमने पहले खाया है, दरवाजे की घंटी बाद में बजी है, तो हम खाना खा चुके थे, ये तो हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, वी हैड फिनिश्ड आवर मील, वी हैड फिनिश्ड आवर मील। और दरवाजे की घंटी बजने से पहले, बिफोर द डोर बेल रैंग। अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर द रोड बेल रैंग, सेकेंड फॉर्म लगी है, बिफोर द डोर बेल रैंग, वी हैड फिनिश्ड आवर मील बिफोर द डोर बेल रैंग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब चोर पहले भागा है, पुलिस बाद में आई है, तो पहले जो एक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, चोर भाग चुका था, तो द थीफ हैड रन। अब रन, रैन, रन, रन की थर्ड फॉर्म भी रन है, द थीफ हैड रन। अब कब भागा वो, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले, द थीफ हैड रन, the thief had run away before the police came। ओके, अब फर्स्ट पार्ट द थीफ हैड रन अवे, इसकी ट्रांसलेशन हुई पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिफोर द पुलिस कैम, पुलिस के आने से पहले, तो ये जो ट्रांसलेशन हुई पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट सेंटेंस, जब सारा आई तो मेरी बहन जा चुकी थी। अब बहन पहले गई है, सारा बाद में आई है, मेरी बहन जा चुकी थी, जब सारा आई तो मेरी बहन जा चुकी। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करते हैं।
पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट ऐड करते हैं, नॉट ऐड करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो जैसे सूरज ग्रूब होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। अब देखें, हम घर नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रीच्ड होम। हम घर नहीं पहुंचे थे, वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर द सनसेट। अब ये जो पार्ट हो गया सेंटेंस का, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और जो फर्स्ट हमने ट्रांसलेशन की पास्ट परफेक्ट होगी। वी हैड नॉट रीच्ड होम, रीच थर्ड फॉर्म है, वी हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर द सन सेट। ओके, सूरज ग्रूब होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे बताने से पहले उन्होंने ये खबर ना सुनी थी। अब देखें, उन्होंने ये खबर ना सुनी थी, दे हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़। दे हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़, उन्होंने ये खबर ना सुनी थी हमारे बताने से पहले, बिफोर वी टोल्ड देम। अब ये जो ट्रांसलेशन है ये पास्ट इंडेफिनिट में हुई, बिफोर वी टोल्ड देम। दे हैड नॉट हर्ड द न्यूज़ बिफोर वी टोल्ड देम। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सर्दियों से पहले स्वेटर ना बुना था। उसने सर्दियों से पहले स्वेटर ना बुना था। अब स्वेटर नहीं बुना था, शी हैड नॉट knitted द स्वेटर। शी हैड नॉट knit की थर्ड फॉर्म knitted, शी हैड नॉट knitted द स्वेटर बिफोर द विंटर, यानी सर्दियों के आने से पहले, यानी सर्दियों से पहले उसने स्वेटर नहीं बना था, बिफोर द विंटर। द नेक्स्ट सेंटेंस, स्कूल जाने से पहले मैंने अपना सबक याद नहीं किया था। ओके, आई हैड नॉट लर्नड द लेसन। स्कूल जाने से पहले मैंने अपना सबक याद नहीं किया था, आई हैड नॉट लर्नड द लेसन बिफोर आई वेंट टू स्कूल। अब बिफोर आई वेंट टू स्कूल इसकी ट्रांसलेशन हुई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, आई हैड नॉट लर्नड द लेसन बिफोर आई वेंट टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले मैंने अपना सबक याद नहीं किया था। मेरे कहने से पहले उसने चाय नहीं बनाई थी, शी हैड नॉट मेड टी। पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड नॉट मेड टी, मेरे कहने से पहले, बिफोर आई सेड। सेड से की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई सेड, शी हैड नॉट मेड टी बिफोर आई सेड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं और हैड के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देते हैं। ओके, आई हैव अ सेंटेंस, क्या उनके खाना खाने से पहले सूरज ग्रूब हो चुका था। अब सूरज पहले ग्रूब हुआ, खाना, सूरज ग्रूब होने का एक्शन पहले हुआ, खाना उन्होंने बाद में खाया, तो हैड द सन सेट। हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, हैड द सन सेट, उनके खाना खाने से पहले, बिफोर दे ईट देयर मील। हैड द सन सेट बिफोर दे ईट देयर मील, और एंड में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप स्कूल जाने से पहले सबक याद कर चुके थे। हैड यू लर्नड द लेसन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। अब देखें, स्कूल जाने से पहले सबक याद कर चुके थे, सबक याद कर चुके थे, हैड यू लर्नड द लेसन। ओके, हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, हैड यू लर्नड द लेसन, स्कूल जाने से पहले, बिफोर यू वेंट टू स्कूल। ओके, और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या डॉक्टर साहब के जाने से पहले वो उन्हें मिल चुकी थी। अब वो उन्हें मिल चुकी थी, यानी पहले वो उन्हें मिलेगी, डॉक्टर साहब बाद में आएंगे, तो हैड शी मेट, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट। क्या वो उन्हें मिल चुकी थी, हैड शी मेट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर से मिल चुकी थी, हैड शी मेट द डॉक्टर। क्या डॉक्टर साहब के जाने से पहले वो उन्हें मिल चुकी थी, हैड शी मेट द डॉक्टर बिफोर ही लेफ्ट, यानी डॉक्टर के जाने से पहले, बिफोर ही लेफ्ट, हैड शी मेट द डॉक्टर बिफोर ही लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मेहमानों के आने से पहले घर सजा चुके थे।
हैड यू डेकोरेटेड, घर सजा चुके थे, हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट कैम, हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट कैम। ओके, एंड में आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट सेंटेंस, जब बारिश हुई तो क्या आप स्टेशन जा चुके थे, हैड यू लेफ्ट फॉर स्टेशन, क्या आप स्टेशन जा चुके थे, हैड यू लेफ्ट फॉर स्टेशन जब बारिश हुई, व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई व्हेन इट रेन्ड, हैड यू लेफ्ट फॉर द स्टेशन व्हेन इट रेन्ड, और एंड में आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स की बात करेंगे कि हमें क्वेश्चन सम टाइम ऐसे होता है कि हम सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड भी ऐड करते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हिच, व्हाट। तो आज अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में कैसे ऐड करते हैं। व्हेन सारा केम माई सिस्टर हैड गॉन, अब देखिए व्हेन सारा केम, आपने पहले कॉमा लगाना है, देन माई सिस्टर हैड गॉन, तो मेरी सिस्टर जा चुकी थी। यहाँ भी जो पास्ट इंडेफिनिट की ट्रांसलेशन आपने पहले की है और पास्ट परफेक्ट की जो ट्रांसलेशन है वो सेंटेंस के बाद में हुई है। देन जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर जा चुका था, जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर जा चुका था। अब व्हेन आई रीच्ड द क्लिनिक, ओके, व्हेन आई रीच्ड द क्लिनिक द डॉक्टर हैड लेफ्ट। सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में द डॉक्टर हैड लेफ्ट, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और व्हेन आई रीच्ड द क्लिनिक ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। देन जब आबिद आया तो मैं सवाल हल कर चुका था, व्हेन आबिद कम, जब आबिद आया, व्हेन आबिद कैम, मैं अपना सवाल हल कर चुका था, आई हैड सॉल्व्ड द सम, व्हेन आबिद कैम आई हैड सॉल्व्ड द सम्स, मैं सवाल हल कर चुका था। ओके, देन जब बारिश हुई तो मैं घर पहुंच चुका था, व्हेन इट रेन्ड, अब देखें जब बारिश हुई, व्हेन इट रेन्ड, रेन की सेकंड फॉर्म है रेन्ड, व्हेन इट रेन्ड मैं घर पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड होम, व्हेन इट रेन्ड आई हैड रीच्ड होम। नेक्स्ट, जब डॉक्टर आया तो मरीज़ मर चुका था, व्हेन द डॉक्टर कैम, जब डॉक्टर आया, व्हेन द डॉक्टर कैम द पेशेंट हैड डाइड, तो पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। ओके, इसी तरह हम इनमें कुछ नेगेटिव भी सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे जब मेरे दोस्त आए तो मैं गया नहीं हुआ था। अब जब मेरे दोस्त आए, व्हेन माय फ्रेंड कैम आई हैड नॉट गॉन, अब देखें नॉट लगा है, हैड के बाद लगा है, नेगेटिव में आई हैड नॉट गॉन, व्हेन माय फ्रेंड्स कैम आई हैड नॉट गॉन। जब मैंने असलम को देखा तो उसने सांप को नहीं मारा हुआ था, व्हेन आई सा असलम, ओके, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन आई सा असलम, तो उसने सांप को नहीं मारा था, ही हैड नॉट किल्ड द स्नेक, ही हैड नॉट किल्ड द स्नेक, हैड के बाद नॉट लग गया। फिर मैं जब उससे मिला तो वो बैरून मुल्क नहीं गया था, व्हेन आई मेट हिम ही हैड नॉट गॉन अब्रॉड, जब मैं उससे मिला, व्हेन आई मेट हिम, वो बैरून मुल्क नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन एब्रॉड। ओके स्टूडेंट, रिपीट करती चलो कि अगर जुमलों में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, क्वेश्चन वर्ड्स मीन वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट वगैरह, अगर ये आ जाएं तो इनको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और इसके बाद हम हैड लगाते हैं। जैसे आई हैव अ सेंटेंस, वाई हैड दे कट द ट्रीज बिफोर दे प्लांटेड न्यू वंस। अब देखें, वाई हैड दे कट द ट्रीज बिफोर दे प्लांटेड न्यू वंस। अब हमने हैड से पहले वाई लगाया है, वाई हैड दे कट द ट्रीज बिफोर दे प्लांटेड न्यू वन, उन्होंने दरख्त क्यों काटे नए लगाने से पहले। अब वाई हैड, तो वाई हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, या सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, वेयर हैड शी गॉन बिफोर द मदर कैम, कि अम्मी के आने से पहले वो कहाँ गई थी, वेयर हैड शी गॉन बिफोर द मदर कैम। इसी तरह क्या होता है, इस टेंस में आम तौर पर दो काम होते हैं, लेकिन अगर किसी जुमले में एक ही काम हो, यानी कोई सेंटेंस है वो उसमें एक ही काम या एक ही एक्शन शो हो रहा हो और इसमें ऑलरेडी
टिल, बिफोर जैसे अल्फाज आएँ तो इनका तर्जुमा भी हम इसी टेंस में करते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले ही मैच जीत चुके थे, अब यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस नहीं है। हम पहले ही मैच जीत चुके थे, वी हैड ऑलरेडी वन द मैच। अब हम यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ करेंगे वी हैड, और वो किसके बाद लगाएंगे, हैड के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे वी हैड ऑलरेडी वन द मैच। फिर इसके बाद एक और सेंटेंस है मेरे पास, वो 3 बजे तक ना पहुंची थी, शी हैड नॉट रीच टिल 3 o'clock। शी हैड नॉट रीच्ड टिल 3 o'clock, वो 3 बजे तक ना पहुंची थी। ओके, यहाँ पर हम हैड नॉट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, इसके बाद टिल यूज़ करेंगे, टिल 3 o'clock। एक और सेंटेंस है मेरे पास, हमने ये फिल्म कभी ना देखी थी, वी हैड नेवर सीन द मूवी बिफोर। हमने ये फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी, वी हैड नेवर सीन द मूवी बिफोर। तो इट मीन्स कि अगर किसी जुमले में टिल, ऑलरेडी या बिफोर जैसे अल्फाज ना आए तो फिर हम इनका तर्जुमा पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस यूज़ हुए, ऑलरेडी, टिल, बिफोर जैसे वर्ड इन सेंटेंसेस में हमने यूज़ किए, तो हमने इनका जो ट्रांसलेशन है वो हमने पास्ट परफेक्ट में की। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना हो, ये तीनों वर्ड ना आए, तो फिर हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, हम मैच जीत गए, ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट है, वी वन द मैच। फिर हम इनकी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करेंगे, वी वन द मैच। और जैसे वो नहीं पहुंची, शी डिड नॉट रीच, वो नहीं पहुंची, शी डिड नॉट रीच, ये भी पास्ट इंडेफिनेट हो गया। हमने ये फिल्म कभी ना देखी, वी नेवर सा द मूवी। अब देखें, ये भी पास्ट इंडेफिनेट हो गया, वी नेवर सा दिस मूवी। ओके, तो आपने सेंटेंस को गौर से देखना है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने ट्रांसलेशन इसकी किस फॉर्म में करनी है। अब आई हैव सम सेंटेंसेस एंड आई हैव एक्सरसाइज नंबर 1। हम एक्सरसाइज नंबर 1 के पर आते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपने नेगेटिव में चेंज करना है। ओके, अब जैसे आई हैव अ सेंटेंस, माई मदर हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर द सन रोज। तो हम इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, माई मदर हैड नॉट वॉश द क्लॉथ्स बिफोर द सन रोज, यानी हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वन मोर सेंटेंस, द शॉपकीपर हैड सोल्ड ऑरेंजेस बिफोर द इवनिंग फेल। द शॉपकीपर हैड सोल्ड ऑरेंजेस बिफोर द इवनिंग फेल, तो नेगेटिव बनाएंगे, द शॉपकीपर हैड नॉट सोल्ड ऑरेंजेस बिफोर द इवनिंग फेल। वन मोर सेंटेंस, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है, व्हेन आई रीच्ड होम दे हैड कम। तो अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, व्हेन आई रीच्ड होम दे हैड नॉट कम। यहाँ हैड लगा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देंगे, व्हेन आई रीच्ड होम दे हैड नॉट कम। वन मोर सेंटेंस, व्हेन यू मेट मी द मैच हैड एंडेड। व्हेन यू मेट मी द मैच had ended, when you met me the match had not ended। नेगेटिव बनाएंगे, when you met me the match had not ended। एक्सरसाइज नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव। अब हमने इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना है। सेंटेंस नंबर 1, द सन हैड सेट व्हेन वी रीच्ड होम। द सन हैड सेट व्हेन वी रीच्ड होम, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, हैड द सन सेट व्हेन वी रीच्ड होम। ओके, हैड द सन सेट व्हेन वी रीच्ड होम। सेकेंड सेंटेंस, I had bought a pen when he met me। I had bought a pen when he met me, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, had I bought a pen when he met me। had I bought a pen when he met me, और आपने एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड गॉन टू बेड व्हेन आई कॉल्ड हर। शी हैड gone to bed when I called her। had she gone to bed, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, had she gone to bed when I called her। okay, now exercise number 3, change the following sentences।
करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपने इन्हें करेक्ट करना है, चेंज करना है। तो कैसे करेक्ट करेंगे? जैसे सेंटेंस नंबर 1 है मेरे पास, माई मदर कुक्ड द मील बिफोर द गेस्ट कैम। माई मदर कुक्ड द मील बिफोर द गेस्ट कैम। तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? माई मदर हैड कुक्ड द मील। ओके, माई मदर हैड कुक्ड द मील बिफोर द गेस्ट कैम, राइट। सेंटेंस नंबर 2 देखें, दे हैड फिनिश देयर मील बिफोर द डोर बेल रिंग्स। ओके, दे हैड फिनिश्ड देयर मील बिफोर द डोर बेल रैंग। आप देखें डोर बेल के बाद पास्ट टेंस है ना, तो रिंग तो नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी रैंग, RANG, रैंग। दे हैड फिनिश्ड देयर मील बिफोर द डोर बेल रैंग, राइट। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन सारा कम्स माई सिस्टर हैड गॉन। आप इसको करेक्ट करें। व्हेन सारा कम्स, यहाँ कम्स आना चाहिए, नहीं कम्स तो नहीं आना चाहिए, पास्ट टेंस है, यहाँ कैम आना चाहिए। व्हेन सारा कैम माई सिस्टर हैड गॉन। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई रीच द क्लिनिक द डॉक्टर हैड वेंट। अब देखें व्हेन आई रीच द क्लिनिक, यहाँ तक तो हो गया ठीक। द डॉक्टर हैड वेंट, हैड वेंट, वेंट आना चाहिए था, वेंट तो सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट है। हैड लगाया तो हैड के साथ सेकंड फॉर्म तो नहीं लगती ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो द डॉक्टर हैड गॉन। ओके, व्हेन आई रीच द क्लिनिक द डॉक्टर हैड गॉन। द नेक्स्ट सेंटेंस, हैड यू लर्न द लेसन बिफोर यू गो टू स्कूल। अब देखें हैड यू लर्न, लर्न फर्स्ट फॉर्म है, जब हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ हम लगाएंगे हैड यू लर्नड, LEARNT, लर्नड। हैड यू लर्नड द लेसन बिफोर यू वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी गो की, वेंट, बिफोर यू वेंट टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हैड योर फादर लीव द हाउस व्हेन यू रीच्ड होम। अब हैड योर फादर लीव द हाउस, अब जब हैड लगेगा तो हमने क्या करना है? हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। हैड योर फादर लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। ओके, तो हैड योर लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो हैड योर फादर लेफ्ट द हाउस व्हेन यू रीच्ड होम, राइट। करेक्ट करें इसे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हेन माई फादर कॉल मी आई हैड नॉट ईटन माई मील। अब व्हेन माई फादर कॉल्ड मी, सेकेंड फॉर्म लगेगी ना, व्हेन माई फादर कॉल्ड मी आई हैड नॉट ईटन माई मील, राइट। देन नेक्स्ट, व्हेन सारा केम माई सिस्टर वेंट। रॉन्ग हो गया, व्हेन सारा कैम, यहाँ तक तो हो गया ठीक। व्हेन सारा कैम माई सिस्टर हैड गॉन। व्हेन सारा कैम, तो इसे करेक्ट करेंगे, माई सिस्टर हैड गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन इट रेन्स आई हैड रीच्ड होम। व्हेन इट रेन्ड, सेकेंड फॉर्म लगेगी, व्हेन इट रेन्ड आई हैड रीच्ड होम। ओके, then next, they had heard the news before we tell them। they had heard the news before we told them। अब यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी tell की, told them, before we told them। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइजेस तो हो गई कंप्लीट। अब मैं अपने इस लेक्चर को थोड़ा सा कंक्लूड करूँगी और रिव्यू करूँगी। मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें आम तौर पर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक की ट्रांसलेशन जो है पास्ट परफेक्ट में करते हैं और एक की पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और ये शो करता है कि एक काम हो चुका था दूसरे काम के होने से पहले। ओके, यानी दो टॉस के बारे में बात की जाती है, एक काम हो चुका था दूसरे काम होने से पहले। तो मैंने आपको बताया कि इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है।